कर्नल जेम्स टोड ने जो कि खानवा के युद्ध के बारे में ये लिखा है कि अगर खानवा का युद्ध जो कि महाराणा सांगा की जगह उनका बड़ा भाई महाराणा रैमल का सबसे बड़ा बेटा पृथ्वीराज अगर ये युद्ध लड़ता तो वो युद्ध जरूर जीतता। तो कर्नल जेम्स ने उनकी तुलना इस तरह से की है कि वो एक ऐसे सूरवीर व्यक्ति थे जिन्होंने 28-29 युद्ध लड़े, वो सारे जीते और उनके आक्रमण करने की एक बहुत ही तेज गति थी और वो दुश्मन को दोबारा मौका नहीं देते। मगर महाराणा सांगा ने ऐसे कई दुश्मनों को दोबारा मौका दिया है। बाबर को भी देख लो, बाबर को बयाना के युद्ध में बाबर को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था और बाबर भाग गया था। फिर महाराणा सांगा ने उन्हें मौका दे दिया भागने का और उनका पीछा नहीं किया। अगर महाराणा सांगा जो कि बयाना के युद्ध में बाबर का पीछा करते तो शायद बाबर जो कि बयाना के युद्ध में जिंदा नहीं बचता, तो वो खानवा के मैदानों में नहीं आ पाता। फिर उन्होंने जो कि पृथ्वीराज के बारे में लिखा है कि उन्हें इतिहास का उड़ता राजकुमार कहा जाता है क्योंकि वो अपने जो कि घोड़सवारों की फौज के साथ मीलों दूर तक जाकर जो कि दुश्मन की फौज के ऊपर दावा बोलने में सक्षम थे और वो एक कूटनीतिक व्यक्ति थे जो कि दुश्मन की विशाल से विशाल फौज को अपने जो कि कम मनोबल और कम सिपाहियों के साथ जो कि युद्धों को विजय कर लेते। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई युद्ध लड़े जहाँ पर जो कि दुश्मन की फौज ज्यादा थी, मगर उन्होंने अपनी कूटनीति से युद्ध लड़ा और जो कि विजय हुआ। उन्होंने जब मालवा का युद्ध लड़ा तो तभी उनके पास जो कि बहुत कम सेना थी, जो कि 3,000-4,000 के आसपास थी और जो कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन के पास 10-15,000 की सेना थी। फिर भी उन्होंने अपनी कूटनीति से जो कि गयासुद्दीन के सेना के ऊपर आक्रमण किया और गयासुद्दीन को जिंदा बंदी बना लिया और उनके सेना के सारे हथियार छीनकर जो कि गयासुद्दीन को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पृथ्वीराज होते तो शायद पृथ्वीराज जो महाराणा सांगा ने कार्य किया, जो कि समस्त राजपूताने को एकत्रित किया था, वो शायद वो नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कड़क स्वभाव के थे। उन्होंने जो कि एक बार गुस्से में आकर जो कि अपने सामंत की हत्या कर दी थी जिन्होंने कोई छोटी गलती पर। तो उन्होंने ये इसलिए लिखा है पृथ्वीराज के बारे में कि पृथ्वीराज खानवा का युद्ध जीत जाते क्योंकि वो पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि ज्यादा युद्धों के नियमों का भी पालन नहीं करते। वो अगर रात में भी दुश्मन के ऊपर आक्रमण करके उसे कमजोर बनाने में वो सक्षम थे और वो ज्यादा युद्धों के नियमों का पालन नहीं करते थे। उनका लक्ष्य और उनका टारगेट सिर्फ एक ही रहता था, विजय चाहे किसी भी हाल में हो।